डार्कनेस ब्रह्मांड का वह पहलू जिससे हमने अपने अस्तित्व के समय से ही दूरी बना रखी है। महान खगोल वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, ब्रह्मांड हमारे भीतर छुपा है, हम उसी से बने हैं। ये अनंत अंतरिक्ष खुद को हमारे जरिए ही पहचान रहा है। हम ब्रह्मांड को जानने का एक जरिया है। क्या हम कभी सोच सकते हैं कि हम जिस अंधेरे से हमेशा दूर भाग रहे हैं वो लाखों करोड़ों साल से अपने अंदर ब्रह्मांड के लगभग 95% रहस्यों को छुपाए रखा है। हम इंसान हमारे पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटे दिखाई देते हैं और हमारी पृथ्वी सौर मंडल के आगे कुछ भी नहीं। अगर हम सूर्य की बात करें तो यह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और हमारा पूरा सौर मंडल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत ही छोटा है। और इस यूनिवर्स में लगभग ऐसी 100-200 करोड़ गैलेक्सियाँ भी मौजूद हैं। ऐसे में यूनिवर्स के पूरे तारे और ग्रहों का अनुमान लगाना लगभग इम्पॉसिबल है। क्या होगा अगर मैं कहूँ यह सब जो आपने अभी सुना वो इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का केवल 5% हिस्सा है। बाकी का 95% हिस्सा तो वो है जो इस अंधेरे की आड़ में करोड़ों साल से छिपा है। इस अनंत असीमित ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने की खोजबीन में हमें एक ऐसे रहस्य के बारे में पता चला जिसने विज्ञान की जगत को सख्ते में डाल दिया। आखिर यह है क्या जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है, या यूँ कहें कि ब्रह्मांड ही है जो हमसे अनजान है। आखिर वैज्ञानिकों के विचार में कैसे आया कि यूनिवर्स के इस अंधेरे में कुछ तो है। सबसे पहले यह विचार अल्बर्ट आइंस्टीन को आया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कह दिया था कि ब्रह्मांड पूरी तरह खाली नहीं है, इसमें कई तरह के चौंकाने वाले गुण हैं। उसके बाद निरंतर इसके बारे में जानने का प्रयास किया जाने लगा, तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह केवल कोई अनजान पदार्थ नहीं, बल्कि इसके साथ कोई अनजान ऊर्जा भी है। चूंकि इनका अस्तित्व ही डार्कनेस से था, तो इन्हें नाम भी दिया गया डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। हालांकि यह अनुमान है कि डार्क एनर्जी की मात्रा 68% और डार्क मैटर की मात्रा 27% है। हम इनके अस्तित्व को केवल थियोरेटिकली तो प्रूव कर सकते, पर अभी तक इनका कोई फिजिकल एविडेंस या प्रूफ नहीं मिल सका। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनका काम क्या है और कैसे यह हमारे एग्जिस्टेंस के जिम्मेदार है। क्या ये नहीं होंगे तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा? आइए जरा इन सवालों पर गौर करते हैं। आपने कभी न कभी तो रात में टिमटिमाते इन खूबसूरत तारों को देखा ही होगा। क्या कभी आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि आपस में टकराते क्यों नहीं? या फिर कभी आपने यह सोचा है कि सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उससे टकराते कैसे नहीं हैं? इसके पीछे इन्हीं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का हाथ है। इनका काम केवल यही नहीं, अब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को ही ले लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके सेंटर से सबसे दूर, इसके आखिरी छोर पर उपस्थित तारे भी लगभग उतनी ही स्पीड से इसकी परिक्रमा करते हैं जितनी स्पीड से इसके सेंटर के पास मौजूद तारे परिक्रमा करते हैं। ये तो न्यूटन के उन नियमों को गलत साबित कर रहा है जिन्हें आज तक हम पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब इनके बीच कोई ऐसी फोर्स लग रही हो जिनसे हम आज तक अनजान हैं। इस फोर्स की वजह है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। स्पेस साइंटिस्टों का मानना है कि डार्क मैटर नॉन ब्रायोनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। एक अर्थों में ब्रायोनिक पदार्थ वह पदार्थ हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, वहीं दूसरी ओर नॉन ब्रायोनिक पदार्थ के विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते। इन्हीं नॉन ब्रायोनिक पदार्थों में एक पदार्थ आता है विम पार्टिकल, अर्थात वीकली इंटरेक्टिव मैसिव पार्टिकल। मान्यता है कि विम पार्टिकल से ही डार्क मैटर बनते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने भी कहा था कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, रहस्यों के नए दरवाजों को खोलते रहते हैं, नई चीज़ों को करते रहते हैं, क्योंकि हम उत्सुक हैं और उत्सुकता हमें हमेशा नए रास्तों की ओर ले जाती है। रिसर्चर्स का मानना है कि डार्क मैटर बिग बैंग के बाद बचा हुआ पदार्थ। इसका पता लगाने के लिए रिसर्चर्स ने लगभग लंबे समय तक स्टडी भी की
लेकिन वे हर बार असफल रहे। उनमें से एक सर टेनिकन ने कहा कि अगर डार्क मैटर सच में बिग बैंग का अवशेष था तो कई मामलों में विभिन्न कण भौतिकी प्रयोगों में उनके संकेत मिलने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब डार्क मैटर बिग बैंग से पहले ही मौजूद था। इनके न दिखाई देने का कारण है कि ये लाइट को ना इमिट करते हैं, ना ही रिफ्लेक्ट, और साथ ही साथ ये यूनिवर्स में स्थित किसी भी दूसरे मैटर से रिएक्ट नहीं करते। आप ऐसे समझ लो कि ये ब्रह्मांड के वे हिस्से हैं जो सबसे अलग होकर भी पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व के रक्षक हैं। हालांकि ये बातें कुछ पुरानी नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का जिक्र तो हमारे वेदों में भी है। नासदीय सूतक ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां श्लोक है जो हमें ब्रह्मांड का विज्ञान और इसकी उत्पत्ति के बारे में बताता है। सही मायनों में कहा जाए तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अस्तित्व का कोई सबूत तो नहीं, फिर भी सबको एग्जिस्टेंस पर विश्वास है।